प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंद कैश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री 5 बेलपत्र आप 5 बेलपत्र बेलपत्री को ले सकते हैं, और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन, केवल 1 बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंद कैश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख लीजिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंद कैश्वर महादेव। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज, प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो।
प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? पूजन करें प्रदोष काल में, शिव की आराधना करें। आगे वर्णन आया, प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े। आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ। ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है, उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक। भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। भगवान कभी बुरा करता ही नहीं है। बुरा तो हम सोचते हैं किसी के लिए, बुरा हम कर देते हैं किसी के लिए, पर भगवान कभी बुरा नहीं करता। भगवान कभी बुरा नहीं करेगा। भगवान तो हमेशा अच्छा करने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान को जो अच्छा लगता है वो आपको अच्छा लगना चाहिए। आपको लगता है कि इस लड़के के साथ शादी हो जाना थी, इस लड़की के साथ शादी हो जाना था, ऐसा हो जाना था, ऐसा संबंध हो जाना था, पर बाबा ने हो सकता है तुम्हारे लिए और कोई अच्छा चुन कर रखा हो। भगवान ने और अच्छा कोई निकाल कर रखा हो। हम तो कहते हैं भगवान के मंदिर में भी जाऊं ना तो भगवान से केवल इतना कहना कि आपको जो अच्छा लगे ना मेरे लिए, बस वही करना। मेरी अच्छाई का ध्यान मत रखना कि मुझे, मैं मांग रहा हूं कि भगवान मुझे 1 लाख दे दो, भगवान मुझे 2 लाख दे दो, और भगवान का मन है कि मैं तुझे 10 लाख दूं। और आप थोड़ा सा मांग रहे हो और भगवान देना बहुत कुछ चाहता है। इसलिए भगवान से बस इतना कहना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बस इतनी कृपा करना कि आप और हमारा संबंध बना रहे, प्रेम बना रहे। मैं जब भी आपके दरवाजे पर आऊं, आपकी चौखट पर आऊं, आपके द्वार पर आऊं, बाबा बस आपका दर्शन हो जाए, आपका दीदार हो जाए और आपके नयन दृष्टि मुझ पापी पर, मुझ जीव पर पड़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए। और बाबा दूसरी बार जन्म भी देना तो जन्म भी देना तो ऐसा देना कि शरीर से
आपका सेवा हो जाए, भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए। अगर मिला है मनुष्य की देह, यदि मानव का शरीर मिला है तो उससे थोड़ा सत्कर्म हो जाए। वृक्ष ये वो देव वृक्ष हैं जिनका सुख मनुष्य को प्राप्त हो सके, मनुष्य को प्राप्त हो सके। आप थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करो। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है। पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के लिए। कुंदकेश्वर जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को।